हेलो दोस्तों, आज की जो घटना है वो घटी थी नीलू आंटी के साथ। ये घटना उनके साथ घटी थी बहुत सालों पहले, जब नीलू आंटी कॉलेज में पढ़ती थी। आज भी वो उस घटना का जिक्र करने पर डर जाती है। तो चलिए हम नीलू आंटी से ही सुन लेते हैं कि उनके साथ कौन सी भूतिया घटना घटी थी जिसका जिक्र करने से ही वो सहम सी जाती है। लगभग 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब मेरे ही क्लास में एक लड़का था जिसका नाम अपूर्वा था। वो लड़का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करता था और दिन भर कॉलेज गेट में बैठकर लड़कियां छेड़ता रहता। मैं अपने ज़माने में काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए मुझे बहुत बार अपूर्वा ने परेशान करने की कोशिश की थी। मुझे सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब था। मैंने कभी भी अपूर्वा की तरफ देखा तक नहीं। देखते ही देखते मैं कॉलेज पास आउट हो गई। उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। वो रास्ते में गुलाब लेकर मेरा वेट कर रहा था। अपूर्वा ने कहा, नीलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैंने कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। मेरा जवाब ना है और ना ही रहेगा। मैं अपनी साइकिल लेकर वहीं से निकल जाती हूँ। उस दिन के बाद से अपूर्वा तो मानो मेरे पीछे ही पड़ गया। सुबह शाम वो मुझे फॉलो करता। मेरे हर वक्त का ख्याल था उसको। कभी कभी तो मेरे घर के सामने आकर भी सुबह से रात तक एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता। और आज तो हद कर दी उसने। मेरे घर के नीचे खड़ा होकर मेरा नाम लेकर चिल्लाने लगा और बोलने लगा, नीलू, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। बोलो बोलो, तुम मुझसे क्या प्यार करती हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा जवाब हमेशा ना ही रहेगा। तुम मरना चाहते हो ना, तो मरो जाकर, या जीना है तो जियो। मुझे माफ करो। उस दिन के बाद से अपूर्वा मुझे और नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद भूल गया होगा और अपने पुराने कामों में लग गया होगा। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। मेरी शादी फिक्स हो गई थी। उस रात शादी की तैयारियों के बीच में मुझे नींद आ गई थी। मैं अपने कमरे में सो ही रही थी कि मेरे कानों में कुछ आवाज आई। नीलू, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आंखें खुली तो मैंने अपने ही बेड के नीचे किसी काली परछाई को देखा। कमरा बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे शक्ल नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने हाथों से लाइट लैंप का स्विच ऑन किया कि वो काली परछाई जैसे जैसे गायब सी हो गई। मैं बहुत घबरा गई थी। कौन था वो? क्या जो मैंने देखा वो सच था या फिर कोई सपना? दूसरे ही दिन मैंने अपने दोस्तों से अपूर्वा के बारे में पता लगाने बोला। थोड़ी ही देर में मेरी दोस्त का कॉल आया और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी दोस्त ने कहा कि अपूर्वा लगभग 2 दिन पहले, मतलब 16 फरवरी की रात को अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। ये वही दिन था जब मेरी शादी फिक्स हुई थी और उसी रात मैंने मेरे कानों में कुछ सुना भी था। तो फिर क्या ये अपूर्वा था? मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी मम्मी पापा से भी लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी। मेरे माता पिता को ये बात खटकती, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा बर्ताव घर पे नहीं किया था। मैं रोज़ सबसे झगड़ा करती। मैंने खाना पीना भी लगभग छोड़ ही दिया था। बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था मेरा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अचानक से शादी से कुछ दिन पहले मेरे साथ एक अजीब सी घटना घट गई। सुबह सुबह मैं अपने कमरे में आईने के सामने सज संवर रही थी। तभी
मैंने एक काली सी परछाई जैसी, किसी धुएं जैसी आकृति को मेरे सर के ऊपर घूमते देखा। मैं फट से मुड़ी और फिर मुझे कुछ याद नहीं। अब आधे घंटे बाद मेरे कमरे में मेरी सहेलियां आई। आते ही उन लोगों ने जोर से शोर मचाया। उन लोगों की आवाज सुन के मम्मी पापा भी दौड़ते हुए रूम के अंदर आए। उन्होंने देखा मैं बेड के ऊपर थी, बिल्कुल हवा में, और ना जाने क्या बोल रही थी, लेकिन वो आवाज मेरी नहीं थी। बस कुछ सेकंड बाद देखते ही देखते मैं बेड में गिर गई और बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से मेरा बुरा वक्त मानो शुरू हो गया था। मेरे शरीर में अनगिनत चोटों के निशान बनते ही जा रहे थे। रात भर मुझे नींद नहीं आती। एक काली परछाई जैसी मेरे चारों ओर घूमते रहती। मेरे कानों में हमेशा एक ही आवाज आती, नीलू तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं धीरे धीरे पागलों जैसे अपने आप हंसते रोते रहती। मेरी हालत देखकर पापा काफी परेशान रहने लगे। 10 से 15 दिन बाद मेरी शादी जो थी, पापा ने यूं ही एक मंदिर के पंडित जी से मेरे बारे में बात की। मेरे साथ हो रहे सारी घटनाएं सुनने के बाद पंडित जी ने एक तांत्रिक बाबा का नाम बताया। वो तांत्रिक बाबा भूत प्रेत जैसी चीजों से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। पंडित जी के कहने से पापा ने उस तांत्रिक बाबा से मेरे बारे में बात की। बाबा ने सुनते ही मुझसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही तांत्रिक बाबा हमारे घर पहुंचे। बिना कुछ किसी से बात किए वो सीधे मेरे कमरे में चले गए। मैं वहीं अपने बेड पे सिर झुकाए बालों को खोलकर बैठी हुई थी। बाबा ने आकर सीधे मेरे सर पे हाथ रख दिया। ऐसा करते ही मैं तिलमिला उठी। मेरे आंखों में खून नजर आ रहा था। पूरा शरीर में मानो बिजली की लहर दौड़ रही थी। मेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी। मैं गुस्से से गुर्रा रही थी। छोड़ छोड़ मुझे। क्यों क्यों आया है तू? चले जा यहाँ से। मेरी बातें सुनते ही बाबा बोल उठे, अरे ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। मतलब? पापा पूछते हैं। इसे किसी प्रेत शक्ति ने अपना गुलाम बनाया है। उसने इसका शरीर को इस्तेमाल किया है। वो प्रेत तेरी बेटी को पहचानता है पहले से। पापा बोल उठे, मगर बाबा कैसे? हमारी बेटी तो बहुत ही शांत स्वभाव की है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। उसकी शादी भी है कुछ दिनों में। बाबा जी कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबा जी। शांत हो जा, कुछ नहीं होगा बिटिया को। मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा। तांत्रिक बाबा ने कहा, ये तो उस प्रेत से ही पूछने पर पता चलेगा कि वो आखिर चाहता क्या है। दूसरे दिन भी मेरी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं था। मैं अपने कमरे में बिना किसी वजह ही चिल्ला रही थी। हाथों से अपने आप को थप्पड़ मार रही थी। कभी उल्टे चलने लग जाती तो कभी जमीन पे रेंगते रहती। अब मुझे देख देख कर घर के दूसरे लोग भी डरने लग गए थे। वो लोग मुझे कभी कभी एक ही जगह घंटों बांध के रखते ताकि मैं पागलों जैसी हरकतें ना कर सकूं। थोड़ी ही देर में तांत्रिक बाबा अपने एक छोटे से पोटली लेकर घर आए। घर घुसते ही वो मेरे कमरे में आकर एक पानी छींटने लगे। पानी में एक अजीब सी गंध थी। मुझे बांध के रखा गया था अपने बिस्तर के साथ, तभी मैं गुर्राने लगी। तू फिर आ गया, ये क्या लाया है? जा ले जा यहाँ से। मेरा हाथ किसने बांधा? तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मुझे। तांत्रिक बाबा आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके हाथों में वो शुद्ध पानी था। हर एक मंत्र के साथ बाबा पानी मेरे ऊपर छींट रहे थे।
पानी छींटते ही मेरे तन बदन में आग जैसी लग जाती। बाबा ने पूछा, कौन है तू? क्यों इसके शरीर को अपना घर बनाया हुआ है तू? चल जा यहां से। मैं अपूर्वा हूं। मैं नीलू को प्यार करता था, पर इसने मेरे प्यार को नहीं समझा। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। निकल, निकल इसके शरीर से। तांत्रिक बाबा ने अपने पोटली से ना जाने क्या क्या पूड़ियाँ निकाली और एक एक करके मंत्रों के साथ मुझ पे छींटते गए। मैं दर्द से कर्रा रही थी। बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। हर एक बार मेरा पूरा शरीर आग जैसा जल रहा था। ऐसे करते करते एक बहुत जोर का दर्द हुआ मेरे पेट में और अचानक एक काले से परछाई जैसी आकृति मेरे मुंह से बाहर निकल गई। बाबा ने कहा, जा, तेरी बेटी आजाद है। इस घटना को बीते कुछ दिन हो गए थे कि तभी तांत्रिक बाबा एक दिन हमारे घर आए मुझसे मिलने। बाबा ने मुझसे कहा कि उस रात मैंने यानी अपूर्वा ने उनके कानों में कुछ कहा था। चाहे मैं इसके शरीर से निकल जाऊं या ना निकलूं, पर मैं इसे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं इसके साथ ही रहूंगा, हमेशा, हमेशा के लिए। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस दिन से आज तक मुझे हमेशा हर जगह अपूर्वा की मौजूदगी का एहसास हुआ है। आज मेरी उम्र 55 साल है और आज भी मैंने शादी नहीं की क्योंकि अपूर्वा ने कभी मेरा घर बसने ही नहीं दिया। आज भी अपूर्वा मुझे दिखता है और मेरे सपनों में मेरे पास आने की कोशिश करता है। तो ये थी आज की सत्य भूतिया घटना जो नीलू आंटी के साथ घटी थी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरीके की कहानियों का आप भी मज़ा ले सकें।